थॉर और हैमर की लड़ाई में थॉर ओडिन को खो चुका है और अब वो गुस्से में है। वो अब बस एक मौके की तलाश में है कि वो अपना गुस्सा किसी से लड़ाई करके या किसी को मार के निकाल सके। और हल्क ने कुछ कांड किया है और समहाउ उसने अपनी बॉडी को हल्क शिप बना लिया है, जिससे अब ब्रूस बैनर कंट्रोल कर रहा है और सुकून की तलाश में दूसरे प्लेनेट पर लोगों को और क्रीचर्स को मार रहा है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बाजी। आज के हमारे इस वीडियो में हम बैनर ऑफ वॉर कॉमिक शुरू कर रहे हैं। अगर आप घोस्ट राइडर वेंजेंस फॉर एवर कॉमिक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। हेलो, मेरा नाम है ओआटू और मैं वॉचर हूँ। मेरा काम है दुनिया में होने वाली इवेंट्स पर नज़र रखना, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसी फाइट जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी, जो होने वाली है माइटी थॉर और इनक्रेडिबल हल्क के बीच। आई प्रॉमिस आपने ऐसी फाइट नहीं देखी होगी, तो मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हें उस फाइट की स्पीड तक ले चलूँ। फादर ऑफ वॉर ऑफ द रियल्म्स ओडिन ने एसगार्ड अपने बेटे को दे दिया और खुद चले गए। ओह एक मिनट, इतना भी सैड मत हो, क्योंकि वो गए नहीं बल्कि अब वो थॉर के हैमर में रहते हैं एंड थॉर ही उन्हें सुन सकता है और बात भी कर सकता है। लेकिन थॉर के सामने बहुत सी मुश्किलें गैलेक्टस और ब्लैक विंटर के रूप में आईं और थॉर ने उन्हें भी साफ किया। लेकिन अब थैनोस के विजन उसे मिलते हैं, क्योंकि गैलेक्टस और ब्लैक विंटर के पीछे थैनोस ही था। तो बड़ा थ्रेट अभी बाकी है। थॉर का रेवन थॉर के पास आता है और उसे बताता है कि किस जगह पर हल्क तबाही मचा रहा है। थॉर के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे वो मौका मिल चुका था जहां पर वो अपने फादर की मौत का गुस्सा निकाल सके। तो अब थॉर का सामना होने वाला था ब्रूस बैनर या फिर हल्क या फिर इंजन रूम से। लेकिन दिक्कत बस इतनी ही है कि इंजन रूम जितना गर्म होगा, हल्क शिप उतना ही स्ट्रांग होगा। उसका ऐसा हाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो एल पासो नाम की जगह में कुछ कांड करके आया है और फिर सारे सुपर हीरोज हल्क को ढूंढ रहे हैं। तो चलो अब थॉर का उससे सामना होने देते हैं और हम भी इस फाइट का मजा लेते हैं। थॉर हल्क के सामने अपने ब्रोकन हैमर के साथ खड़ा होता है। हेलो मेरे हरे दानव, कैसे हो? अब तुम ये तबाही रोक दो, उसमें ही तुम्हारी भलाई होगी। मुझे पता है बैनर, तुम मुझे सुन सकते हो, तुम अंदर ही हो। तभी हल्क थॉर को एक घूंसा जड़ देता है और बोलता है, चुप हो जाओ थॉर। ये लोग और किसी रियलिटी में लड़ रहे होते हैं जहां पर सभी लोग कार्टून जैसे दिखते हैं और जेली कैंडी जैसे स्मेल करते हैं। थॉर जमीन पर पड़ा था, तभी उसका हैमर बोलता है, उठ जाओ थॉर, अगर ये बंदर वॉर ही चाहता है तो इसे वही देते हैं। थॉर कहता है, क्या आप मुझे इसे हैंडल करने देंगे फादर? इधर इंजन रूम में ब्रूस भी बेटी के पर्सोना से बात कर रहा होता है। वो फुल सिस्टम एंड इंजन चेक के लिए बोलता है। बेटी कहती है, ये बाकी लड़ाइयों जैसी नहीं होने वाली ब्रूस, तुम ये जानते हो ना? इधर हैमर कहता है, बेटे मुझे जाने दो और मैं सब कुछ। तभी थॉर कहता है, नहीं फादर, यहाँ बहुत सारे मासूम लोग हैं। तभी हैमर कहता है, ओह थॉर, ग्रो अप, ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। नहीं फादर, सिर्फ फाइट के लिए सुइटेबल प्लेस ढूंढ लेगी। इधर बेटी का पर्सोना कहता है, तुम पहले भी थॉर से फाइट कर चुके हो, तुम्हें लगता है कि तुम उससे जीत पाओगे? ब्रूस गुस्से से बोलता है, बस बेटी, बहुत हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो। थॉर ये देखता है और हल्क से पूछता है, तुम ये किससे बातें कर रहे हो? तभी हल्क भी थॉर से पूछता है, तुम बताओ, तुम किससे बातें कर रहे हो? हल्क थॉर को उछलकर पंच मारने वाला होता है। थॉर कहता है, मैं बस इसी मौके का तो वेट कर रहा था। ब्रूस ने इंजन रूम को लेवल 3 तक हॉट कर दिया था, सिर्फ थॉर से ऑर्डर मांगती है। ओडिन कहते हैं, तुम क्या चाहते हो थॉर? थॉर सिर्फ को ऑर्डर देता है, अभी सिर्फ और सिर्फ ब्रूस और थॉर को उस प्लेनेट से ब्लैक हैंड ऑफ गॉड पर टेलीपोर्ट कर देती है। ये जगह एक सेलेस्टियल के हाथ को काटकर बनाई गई और ये इसी तरह की फाइट्स के लिए बनाई गई है, जहां पर लोग दो फाइटर्स पर पैसा लगाते हैं और फाइट देखते हैं। ओआटू कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमारे सामने चैलेंजर्स हैं और ये पॉपकॉर्न, वाओ कितने अच्छे हैं।
अपने कमर की पेटियां बांध लो, जैसा कि हमारे सामने द ग्रीन स्कार, द इमोर्टल हल्क, और उनके अपोजिट हैं द गोल्डन एवेंजर, द थंडर किंग, माइटी थॉर। फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन थॉर अपना हैमर हल्क की पीठ पर रख देता है, जिससे कि हल्क अब हिल नहीं पा रहा था। वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था और कहता है, थॉर अपना हैमर हटाओ। लेकिन वहां पर जो लोग थे वो इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा चीयर कर रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। थॉर कहता है, 17 हल्क, तुमने 17 लोगों को एल पासो में मार दिया। आखिर तुम कब तक अपने अंदर इस राक्षस को कैद करके रख पाते? एक ना एक दिन तो ये बाहर आना ही था। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा अपने अच्छे दोस्त की तरह याद रखूंगा। हल्क कहता है, लेकिन वो मैं नहीं था थॉर, तुम ये हैमर हटाओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। नहीं हल्क नहीं, हैमर नहीं हटेगा और ना ही मैं कहीं जा रहा हूँ। ब्रूस इंजन रूम में बैठा था। वो कहता है, मैं डरा नहीं हूँ, मैं हार्डर तरीके से बहुत बार लड़ चुका हूँ, बट अब स्मार्टर तरीके से लड़ने की ज़रूरत है। वो अपने पर्सोना को ऑर्डर देता है कि मुझे सारी फाइल्स चाहिए। आज तक जब भी जो भी फाइट हल्क और थॉर की हुई है वो सब चाहिए। ब्रूस का पर्सोना कहता है, आर यू श्योर? ब्रूस कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे सारी फाइल्स ट्रांसफ़र करो। गाइस, ब्रूस के ऐसा करने पर उसे पिछली सारी फाइट्स का एक्सेस मिलता है और साथ ही मिलता है वो पेन जो हल्क ने महसूस किया था। ब्रूस को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन हल्क वो करने लगा था जो थॉर ने सोचा भी नहीं था। हैमर अभी भी हल्क की पीठ पर था, लेकिन हल्क इतनी ताकत लगाकर उठता है कि हैमर हल्क के मांस के साथ हल्क की बॉडी को चीरता हुआ निकल जाता है। थॉर ये देखकर हैरान था। हल्क चेहरे पर मुस्कान लिए कहता है, थॉर उठाओ अपना हैमर। तो हम लोग कहाँ थे? और इतना कहते ही हल्क थॉर को अपने पंजे में पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। गाइस, हल्क ने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला काम था। थॉर अभी भी हल्क के पंजे में दबा हुआ पेन महसूस करता हुआ पड़ा हुआ था। ओडिन कहते हैं, उठो मेरे बेटे, तुम क्या कर रहे हो? थॉर दबी हुई आवाज में कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फादर। ओडिन कहते हैं, ठीक है, मुझे लगता है अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तभी हल्क कहता है, कोशिश कर रहे हो? लेकिन किस बात की? उठने की या सांस लेने की? सॉरी थॉर, मैंने तुम्हें सब कुछ समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह मरोगे। तभी लाइटनिंग होने लगती है। हल्क कहता है, ये क्या थॉर, तुमने क्या सोचा कि तुम्हारी थंडर लाइट मुझे नुकसान पहुंचा पाएगी? थॉर जवाब देता है, वो मैं नहीं कर रहा बेवकूफ़, ये तो म्योनीर है, उसने साउंड बैरियर तोड़ दिया है। हल्क कहता है, क्या? कि तभी हैमर साउंड की स्पीड से आता है और हल्क पर धावा बोल देता है। गाइस, अब ब्लैक हैंड ऑफ गॉड टूट चुका था। ओडिन थॉर से कहते हैं, थॉर जब मैंने हल्क पर अटैक किया तो मुझे कुछ महसूस हुआ। थॉर कहता है, महसूस हुआ क्या? कि वो पॉजेस्ड है? क्योंकि ये तो मैं भी महसूस कर सकता हूँ। ओडिन कहते हैं, नहीं, पॉजेस्ड नहीं, मुझे लगता है कि उसे कोई हॉन्ट कर रहा है। मुझे जाने दो, मेरे पास एक आइडिया है। थॉर अपने हैमर को रिलीज कर देता है। थॉर कहता है, हल्क अगर तुम शांत नहीं होगे, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तो शायद तुम ये जरूर सुनना चाहोगे। जोरदार हैमर पड़ता है और इसी के साथ इंजन रूम में बैठा ब्रूस, उसका सब सिस्टम टूट जाता है और वो झटके के साथ दूर गिर जाता है। और तभी एक आवाज आती है, ब्रूस बैनर, हम तुमसे यहाँ कुछ बात करने आए हैं। ब्रूस के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, नहीं, क्योंकि ब्रूस के सामने अब ओडिन खड़े थे। गाइस, जब ओडिन थॉर के हैमर में ट्रैप्ड है तो वो ब्रूस के पास कैसे पहुंचे? और क्या अब ब्रूस ठीक हो जाएगा या वैसे ही रहेगा? सारे एवेंजर्स इकट्ठा होकर डिस्कस कर रहे थे। रीड आयरन मैन से पूछता है, ये कौन सी जगह है जो तुम हमें दिखा रहे हो? आयरन मैन कहता है, ये जगह ब्लैक हैंड ऑफ गॉड है, जो सेलेस्टियल के हाथ को काटकर बनाई गई है। यहाँ पर फाइटर्स फाइट करते हैं और बाकी के लोग बैठकर मजे लेते हैं और शर्त लगाते हैं। रीड कहता है, ये तो
तभी आयरन मैन कहने लगता है, हाँ ये बहुत ऑसम है। रीड कहता है, पर मैं तो कहने वाला था कि ये जगह बहुत ही टेरिफाइंग है। लेकिन तुम इतना श्योर कैसे हो कि थॉर और हल्क यहीं पर हैं? तुम्हें ये जगह कैसे मिली? आयरन मैन बताता है कि मेरे पास सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है जो मेरे इंटरनल मेन फ्रेम से कनेक्टेड है, जो स्पेस में नज़र रखता है, और मुझे उसमें कल एक साउंड सुनाई दिया। रीड कहता है, क्या तुमको स्पेस में कोई साउंड सुनाई दिया? आयरन मैन कहता है, हाँ स्पेस में एक साउंड सुनाई दिया। वो साउंड इतनी तेज था कि उसके वाइब्रेशन ने मेरे स्पेस बेबीज को फ्राई कर दिया। मैंने साउंड के सोर्स को पता करने की कोशिश की तो पता है रीड क्या हुआ? ये साउंड इतनी तेज था, इसने मेरे सैटेलाइट्स को ही स्पेस में 2000 माइल्स पीछे धकेल दिया। और पता है वो आवाज क्या थी? वो आवाज थी हल्क स्मैश। रीड आयरन मैन से कहता है, इम्प्रेसिव टोनी, तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी रिसर्च और रिसोर्सेस होंगे कि तुम इतना सब कुछ लाइक स्पेस एंड ऑल थिंग्स इतनी अच्छी तरह से डील कर पाओगे। तभी आयरन मैन हंसते हुए कहता है, हा हा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो जो भी मैंने तुमको बताया उसमें से मुझे ज़रा भी कुछ भी नहीं पता कि वो सब कैसे किया जाता है। मुझे तो थॉर के लोकेशन के बारे में थॉर के कौवे ने बताया। रीड कहता है, क्या मतलब कौवा? तभी हम देखते हैं कि स्पाइडर मैन भी उन कौवों के पास बैठा हुआ था। तभी स्टीव कहते हैं, अच्छा सुनो, अब हमें पता है कि वो कहाँ है और थॉर उसके साथ इंगेज है, तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए जब तक हमारे पास और इंटेल नहीं मिल जाती। तो कैरल बोलती है, आई एग्री विद स्टीव। एल पासो में जो भी कुछ हुआ उससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमने हल को बहुत हल्के में ले लिया और उसे डील करना आसान नहीं है। वो बहुत कुछ कर सकता है। टोनी जवाब देता है, तुम्हारी बात थोड़ी ठीक तो है, बट यू नो व्हाट, मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ। टोनी को रोकते हुए स्टीव कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। टोनी जवाब देता है, मैंने परमिशन नहीं मांगी कैप्टन, मैंने बताया है। स्टीव कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुमसे स्टैंड डाउन रहने को कह रहा हूँ। आयरन मैन कहता है, स्टीव तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। जब मेरी उससे फाइट हुई, हल्क, ब्रूस या जो भी वो अब बन चुका है, वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे पास फिर से एक मौका है। मेरा ट्रस्टर तैयार है। आयरन मैन का सिस्टम अपडेट देते हुए कहता है, ट्रस्टर इज फुल विद कैपेसिटी, रेडी टू लॉन्च। आयरन मैन कहता है, ओके वेट फॉर माई कमांड। टोनी कैप से कहता है, इस बार मैं उसके पिछवाड़े पे बहुत जोर की लात मारने वाला हूँ। मेरे पास एक नया खिलौना है कैप, जो उसे बहुत पसंद आएगा। कैप आयरन मैन के सूट को देखते हुए कहते हैं, वेट, क्या तुम यहाँ हो भी? टोनी जवाब देता है, नहीं कैप, मैं इस तरह की मीटिंग्स में कभी नहीं जाता। गाइस, यहाँ पर आयरन मैन नहीं था, बस उसका सूट ही था। मैं तो लॉन्चिंग प्लेस पर हूँ। ठीक है कैप, मैं जल्दी मिलता हूँ। सिस्टम लॉन्च होना शुरू होता है। कैप टोनी को रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। इधर हल्क स्टारशिप डेक में ओडिन बैनर की खातिरदारी कर ही रहे थे। ओडिन कहते हैं, देखो ब्रूस, मैं कोई मैन ऑफ साइंस नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मारकर इस मॉन्स्टर को रोकना पड़ा तो मैं वो भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। हालांकि अभी मैं तुम्हें मारने के इरादे से नहीं आया हूँ। तो ब्रूस कहता है, तुम कोई मैन नहीं हो ओडिन, तुम बस एक भूत हो और कुछ नहीं। और बैनर ओडिन को केबल्स में कसना शुरू कर देता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ मेरे दिमाग में घुस जाओगे और जो मन चाहे करोगे और मैं तुम्हें करने दूंगा? मैं तुमसे डर नहीं जाऊंगा। इधर थॉर बैनर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो बैनर बुलाता हुआ हल्क के पास जाता है। बैनर कहता है, तुम भले ही गॉड हो ओडिन, लेकिन यहाँ मेरे घर में मैं गॉड हूँ। बैनर कमांड देता है, कंप्यूटर इनिशिएट ऑटो डिफेंसेस, और हल्क वापस से थॉर को मारने लगता है। बैनर बोलता है, फायर, और हल्क शिप थॉर पर फायर करने लगती है। बैनर ओडिन से बोलता है, चलो मैं और तुम। तभी बैनर को एक जोरदार मुक्का पड़ता है और इसी के साथ ओडिन बैनर के गले से केबल बांधकर घसीटने लगते हैं। बैनर उन्हें रोकता है, पर ओडिन नहीं रुकते। ओडिन कहते हैं, नॉट बैड बॉय, तुमने अच्छा किया।
हल्क की पावर्स शायद अभी भी ओडिन के सामने काफी नहीं थी ओडिन को हराने के लिए, लेकिन तभी थॉर ने अपना सर हल्क के सर पर दे मारा, जिससे हल्क को लगने के साथ साथ ब्रूस को भी ओडिन से बचा लिया। लेकिन ब्रूस अभी थोड़ा शांत हो चुका था और बेहोश हो गया था। हम देखते हैं कि ओडिन बैनर को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बैनर से कहते हैं, तुमने क्या किया है बैनर, हम लोग कहाँ हैं? बैनर उठते ही पूछता है कि क्या हुआ। ओडिन बैनर से कहते हैं कि हम तुम्हारी यादों में हैं, अब तुम बताओ कि ये कौन सी जगह है। बैनर कहता है, ओह नहीं गॉड। आयरन मैन को जिसकी परछाई दिखाई दी थी वो सामने आता है, और पता है दोस्तों वो कौन था? दिल, धड़कन, गुर्दा, फेफड़े सब कुछ थाम कर बैठो, क्योंकि ये थॉर था, जो अब हल्क की रेस से इन्फेक्ट होकर हल्क या थॉर हल्क ऐसा कुछ बन गया था, जो हल्क का डायलॉग चेपते हुए बोलता है, थॉर स्मैश। और अब तो वहां उस तबाही के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। वहां हर तरफ बस वो रेज ही रेज दिखाई दे रही थी, जिसके साथ थंडर भी मिक्स हो गई थी। बोले तो थंडर विद रेज। थॉर गुस्से की वजह से पागल हो रहा था, वही गुस्सा जो हल्क फेस करता था। वो आयरन मैन के पीछे ही पड़ गया था। आयरन मैन की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो थॉर से कहता है, ये तुम नहीं हो थॉर, शांत हो जाओ और मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। टोनी कुछ करता उससे पहले ही थॉर को एक जोरदार मुक्का पड़ता है। सो दोस्तों, ये जोरदार मुक्का थॉर को हल्क ने मारा था, और जिस वजह से थॉर दूर जाकर गिरता है। आयरन मैन हल्क को देखकर कहता है, क्या ये तुम हो ब्रूस? हल्क जवाब देता है, नो ब्रूस, यू रन। थॉर के ब्लास्ट की वजह से आयरन मैन दूर जाकर गिरता है। वो हल्क को अच्छा खासा पीट देता है, लेकिन उसके हर एक वार के साथ थंडर भी मिक्स थी, जिसकी वजह से हल्क की हालत पतली हो रही थी। इधर बैनर अपना कंट्रोल खो चुका था। वो कहता है, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? ओडिन जवाब देते हैं, थॉर वो अब तुम्हें मार रहा है बैनर, तुमने उसे ऐसा बना दिया है, तुमने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया है, बिल्कुल अपनी तरह। तुम्हें कैसे भी करके हल्क पर अपना कंट्रोल लाना होगा। बैनर जवाब देता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हल्क की पर्सनैलिटी ने सारा का सारा कंट्रोल ले लिया है, और इसलिए मुझे कंट्रोल सेंटर में जाकर कंट्रोल को लेना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। ओडिन पूछते हैं, इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बैनर बताता है कि उसे ओडिन से बहुत बड़ा फेवर चाहिए। इधर हल्क एंड थॉर की फाइट चल ही रही थी, एंड आयरन मैन एवेंजर्स हेडक्वार्टर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि थॉर भी हल्क जैसा ही बन गया है और टोनी को बैकअप चाहिए, पर शायद उसे कोई सुन नहीं पा रहा था कि तभी थॉर के कौवे कहते हैं, एंथनी स्टार्क, हम तुम्हें सुन सकते हैं। टोनी कहता है, ओ हाँ, बोलने वाली चिड़िया, अब तो सारी अजीब चीजें पॉसिबल हैं। कि तभी टोनी को बायफ्रॉस्ट के जरिए सिर्फ टेलीपोर्ट कर देती है। ओह, ये क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? अगली बार ये करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ कहती है। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। टोनी कहता है, वो तुम ही हो जो कौवा के थ्रू मुझसे बात कर रही थी? मुझे लगा सिर्फ थॉर ही ऐसा कर सकता है। सिर्फ बताती है कि वो भी रेवेंस के थ्रू बात कर सकती है, और अब वो थॉर को भी वापस अपने घर ला रही है। टोनी कहता है, होल्ड ऑन, तुम थॉर को यहाँ ला रही हो? तुमने वो सब कुछ देखा है ना कि वो थॉर होने के साथ साथ अब कुछ और भी है? सिर्फ जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, लेकिन उन्हें रोकना ही होगा, और उन्हें ये एसगार्ड की स्वॉर्ड रोकेगी। सिर्फ थॉर को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन थॉर पर हावी रेज ऐसा करने से रोकता है। सिर्फ हैरान थी कि वो थॉर को टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर पा रही। रेज थॉर को आने नहीं दे रही थी, लेकिन सिर्फ तब भी कोशिश करती है, बट थॉर के अंदर की रेज कहती है, लीव थॉर, और लाइटनिंग के साथ ही बायफ्रॉस्ट टूट जाता है, एंड टोनी सिर्फ को उस ब्लास्ट से बचाता है। टोनी सिर्फ से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, लेकिन सिर्फ ये देखकर हैरान थी कि हल्क थॉर ने बायफ्रॉस्ट तोड़ दिया। वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके पास यही एक रास्ता था जिससे कि वो थॉर को वापस ला सकती थी। ओडिन भी ये देखकर बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा था कि उन्होंने थॉर को खो दिया। बैनर कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, शायद मैं ये सब कुछ रोक सकता हूँ, मुझे बस
कि तभी ओडिन कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, तुम्हें वहां नहीं भेजूंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम और तबाही मचाओगे। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम थॉर को बचा सके। बैनर कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, वो अब सिर्फ थॉर नहीं है, ये एक नई चीज है। टाइटन ने हल्क को पोजेस्ड किया और उसने अपने आसपास के लोगों को चलती फिरती मशीन बना दिया जो लोगों को मारती है। और थॉर भी सेम वैसा ही बन गया है जैसा उसने मुझे बनाया। तो हम उसे ऐसे कभी नहीं रोक पाएंगे। और अगर तुमने मेरी हेल्प की तो शायद हम टाइटन को थॉर के बाहर ला पाएं और बस ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और क्या तुम मेरे लिए फेवर करोगे? इधर थॉर गुस्से के मारे पागल हुआ पड़ा था। वो चिल्लाता है, रेनबो से थॉर को डर लगता है, रेनबो दूर जाओ। तभी थॉर की तरफ थॉर का हैमर लाइटनिंग के साथ बढ़ता चला आ रहा था। थॉर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे होल्ड नहीं कर पाता, जिस वजह से थॉर को चोट लग जाती है। थॉर कहता है, हैमर हर्ट्स थॉर। और इसी के साथ बैनर कंट्रोल सेंटर पहुंच चुका था। ओडिन कहते हैं, जो तुम करने जा रहे हो तुम उसके लिए श्योर तो हो, है ना? हल्क कहता है, अब सब कुछ ठीक करने का बस एक ही तरीका है। और इसी के साथ वो हैमर को होल्ड कर लेता है और थॉर की तरफ उसे लिफ्ट कर देता है। और इसी के साथ उस प्लेनेट पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सो शायद यही फेवर था जो बैनर को ओडिन से चाहिए था कि हल्क हैमर को होल्ड कर पाए। अब शायद हल्क भी बैनर के कंट्रोल में है, पूरी तरह से है भी या नहीं ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। हल्क के आयरन मैन को हिट करने के बाद आयरन मैन का एआई इंजरी होने का मैसेज देता है। वो बताता है कि आपके हेड में चोट लगी है और आपकी कॉलर बोन और आपकी रिब्स भी टूट गई हैं। आयरन मैन कहता है, मैं फील कर सकता हूँ, बताने के लिए थैंक्स, लेकिन ये कैसे हुआ? हल्क इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? सिस्टम ऑटो हील शुरू कर देता है कि तभी थॉर गुस्से से टोनी की तरफ बढ़ता है। टोनी ये देखकर सिस्टम से कहता है, मुझे अभी के अभी उठाओ, क्योंकि थॉर के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ लाइटनिंग भी थी। आयरन मैन थॉर से बताता है कि ये मैं हूँ टोनी, तुम्हारा अवेंजर फ्रेंड। तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है और अब तुम ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। थॉर कहता है, ओह आई एम सॉरी मेरे दोस्त, ये मैं नहीं था, ये मेरा हैमर था। ये अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये बहुत पुराना हो गया है और थोड़ा पागल भी, शायद इसीलिए। आयरन मैन कहता है, क्या तुम्हारा हैमर? ओह, तुम ये बहाना कब तक मारते रहोगे? मुझे लगा था तुमने उस बड़ी ब्लू लाइटनिंग चीज को मार दिया जो तुम्हारे हैमर को एविल बना रही थी, तो तुम इस बिग गाय को भी मार दोगे। तभी हैमर बोलता है, उसे बताओ, शायद वो मुझे सुने कि हल्क कंट्रोल में नहीं है। तभी थॉर ओडिन से चिल्लाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ। थॉर आयरन मैन को बताता है कि बीते कुछ टाइम में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बट इस बार हमें हल्क को अच्छे के लिए शायद मारना होगा या फिर उसे शांत करना होगा, मतलब जो भी हो पाए। तभी हैमर थॉर को पीछे देखने के लिए बोलता है कि तभी हल्क एक जंप के साथ कम बैक करता है और थॉर को अपने नीचे दबा देता है। अब सामना होना था सेलेस्टियल आयरन मैन और अनकंट्रोल्ड हल्क का। आयरन मैन अपने सूट को अटैक करने के लिए रेडी करता है। इधर बैनर जो लाचार सा दिखाई दे रहा था वो कहता है नहीं, कि तभी आयरन सेलेस्टियल का एक जोरदार पंच हल्क को पड़ता है। बैनर कहता है, हल्क को पता नहीं है कि तुम दोनों रियल हो, वो तुम दोनों को मार सकता है या नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए हल्क होल्ड बैक नहीं करने वाला। तभी आयरन सेलेस्टियल कहता है, राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ बिग गाय, तो चलो शुरू करते हैं। और एक बार फिर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इधर थॉर से ओडिन कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसे हमारी हेल्प चाहिए? थॉर कहता है, किसे और आप क्या बात कर रहे हैं? ओडिन कहते हैं, छोड़ो तुम, मुझे करने दो। इधर हल्क आयरन सेलेस्टियल के हाथ पर अटैक कर देता है। आयरन मैन थॉर से हेल्प मांगता है कि तभी थॉर का हैमर आ जाता है। थॉर ओडिन को कुछ भी करने से रोकता है, लेकिन जैसे ही हैमर हल्क के पास पहुंचता है हल्क बोलता है, वर्दी हल्क वर्दी, और हैमर को पकड़ने की कोशिश करता है। ओडिन हैमर को हल्क के ऊपर रख देते हैं। वो कहते हैं, शांत हो जाओ,
मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मुझे बैनर से बात करनी है। कि तभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं और देखते ही देखते हल्क एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है और हर जगह गामा रेज एक्सप्लोड होती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से आयरन मैन के सेलेस्टियल साइज आर्मर की तो बैंड बज चुकी थी। आयरन मैन बाहर निकलता है और आसपास का नज़ारा देखते हुए उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसे वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो बॉस से कहता है, मुझसे बात करो बॉस, क्या मैं यहाँ अकेला मरते हुए प्लेनेट पर एक सुपर हल के साथ फंस चुका हूँ? बॉस जवाब देता है, सर आपको आपके सेलेस्टियल आर्मर ने गामा बॉम्ब के रेडिएशन से बचा लिया। आयरन मैन कहता है, ये कोई गामा बॉम्ब नहीं था। बट बॉस बोलता है, सर ये अप्रॉक्सीमेटली एक बॉम्ब ही था, क्योंकि इसमें 3000 गामा बॉम्ब का फोर्स था। आयरन मैन कहता है, ओह तब तो ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन क्या हो अगर कोई ह्यूमन इस ब्लास्ट की चपेट में आ जाता, तो क्या वो हल्क बन सकता था? बॉस बताता है, नहीं, वो ऑटोमाइज हो जाता। अभी आयरन मैन कहता है, लेकिन अगर वो कोई ह्यूमन हो ही ना तो? क्योंकि आयरन मैन के सामने कोई खड़ा था और वो ये समझ गया था कि ये कौन है। आपको क्या लगता है ये कौन है, और क्या वो हल्क है या कोई और हल्क बन गया है? जानने के लिए बने रहिए कॉमिक बाजी के साथ। ओडिन के पूछने पर बैनर बताता है कि ये जगह एल पासो है, जहां हल्क ने कांड किया था। बैनर कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्यों हो रहा है? मैं ये सब अपने माइंड में लॉक कर चुका हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओडिन कहते हैं, देखो तुम्हारा सिस्टम डाउन हो चुका है और तुम्हारा सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, तो अब बताओ कि यहाँ क्या हुआ था और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बैनर कहता है, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। तो एल पासो में हुआ कुछ यूँ था कि बैनर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है कि तभी किसी बंदे के हाथ लगने की वजह से पास में रखा मग बैनर के लैपटॉप पर गिर जाता है। बैनर के अंदर हल्की रेज एकदम बॉयल हो रही थी, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि पास में बैठा बंदा, उसकी स्किन ग्रीन होने लगती है। बैनर ये देखकर हैरान था कि तभी वो न्यू ट्रांसफॉर्म्ड हल्क बैनर को उठाकर फेंक देते हैं और देखते ही देखते हल्क का रेज वहां मौजूद सभी लोगों में इन्फेक्शन की तरह फैलने लगता है। यानी कि वहां पर मौजूद सभी लोग कहीं ना कहीं अब हल्क बन चुके थे। ये सब मेरी वजह से हुआ। बैनर कहता है, मेरे सामने अंधेरा छा गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब मुझे होश आया तो मुझे समझ आया कि हल्क को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि उस दिन ड्राइवर सीट पर मैं नहीं था। मुझे पता नहीं कि वो सब कैसे हुआ। गाइस, ऐसा लग रहा था कि बैनर पोजेस था और उसने बिना हल्क के ही वहां पर सभी बंदों को बहुत बुरी तरह से मारा। यानी कि उसने वहां पर मौजूद सभी न्यू ट्रांसफॉर्म्ड हल्क्स को मार दिया, और कितनी बुरी तरह से मारा वो तो आप देख ही रहे हैं। और जब बैनर होश में आया तब सब कुछ खत्म हो चुका था। सारी रात मैं वहीं पर बाहर बैठा रहा और उस आग को देखता रहा और सोचता रहा कि मुझे इसी के अंदर होना चाहिए था, मुझे भी मर जाना चाहिए था। मैं इंतजार करता रहा कि कोई आए और मुझे मरने में मेरी हेल्प करे, पर ऐसा नहीं हुआ। बस इसीलिए मैंने हल को यूज करने का डिसाइड किया, जैसे कि उसने मुझे यूज किया। ओडिन पूछते हैं, लेकिन तुमने ये सब कुछ कैसे किया? I mean, तुम्हारे माइंड में तो मैजिक भी काम कर रहा है। कि तभी वहां पर थंडर की स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है। बैनर पूछता है, ये क्या हो रहा है? ओडिन समझ चुके थे कि ये थॉर है। वो मना करते हैं कि नहीं, अभी नहीं थॉर, लेकिन थॉर नहीं रुकता। वो ओडिन को वापस अपने हैमर में बुला लेता है। ओडिन थॉर को कहते हैं कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मुझे वापस भेजो, बट थॉर उनकी नहीं सुन रहा था। वो कहता है, हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। इधर बैनर भी बोलता है, नहीं थॉर मत करो, लेकिन थॉर ये नहीं सुन पा रहा था कि तभी वहां पर आयरन मैन एक सेलेस्टियल साइज आर्मर में आ जाता है और कहता है, बहुत वक्त हो गया है हल्क, कोई तोड़ फोड़ नहीं है ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस व्हीकल से बाहर आ जाओ। इधर बैनर अपनी ही दुनिया में था। वो देखता है कि लाइट आसमान को जला रही है, वो सब कुछ खत्म कर रही है। बैनर बहुत दुखी था, जो भी हुआ या जो भी आगे होने वाला था।
वो अभी भी रो रहा था। वो देखता है कि रेज बढ़ रही है और जब रेज बढ़ती है तो क्या होता है ये सब उसे बहुत अच्छे से पता है। इधर आयरन मैन हल्क के ऊपर गोला बारूद गिराने लगता है। पहली बार ब्लैक हैंड ऑफ गॉड पर इस तरह की लड़ाई की जा रही थी। यहाँ इतनी पावर्स को रिलीज किया जा रहा था कि मानो ब्लैक हैंड गॉड पर सूरज उतर आया हो। यहाँ मौजूद सभी लोगों को बायफ्रॉस्ट के जरिए सेफ जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। यहाँ पर वो हो रहा था जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ब्लैक हैंड ऑफ गॉड बर्बाद हो रहा था। आयरन मैन हल्क के ऊपर गोला बारूद लगातार बरसाता ही जा रहा था, लेकिन हल्क वो एकदम डटकर खड़ा था। आयरन मैन कहता है, बॉस आखिर ये क्या चल रहा है? मैंने सेलेस्टियल की बॉडी का यूज करके ये आर्मर बनाया है ताकि हम हल्क की सारी गामा रेडिएशन उसमें चूस सकें, ताकि वो हमें और बाकियों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए और मामला आसानी से सुलझ जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस, आयरन मैन यहाँ हल्क को मारने के लिए नहीं बल्कि किसी तरह उसकी पावर्स को कम करने आया है, क्योंकि उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा वो गुस्से में आएगा उतनी ही पावर हल्क की बढ़ती जाएगी। तभी आयरन मैन का एआई बॉस बोलता है, इनकरेक्ट, क्योंकि हल्क के अंदर की एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही थी। आयरन मैन कहता है, क्या? आखिर ये कैसे हो रहा है? इसके पास इतनी पावर्स कहां से आ रही हैं, जबकि मैंने इसकी बहुत सी गामा रेस को खींच लिया है। कुछ वक्त के लिए हल्क बैनर बना, लेकिन फिर वो वापस से हल्क बन जाता है। तो बस यही बात आयरन मैन को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये कैसे हो रहा है। थॉर भी ये देखकर समझ चुका था कि आयरन मैन का ये प्लान काम नहीं कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि हल्क थोड़ा सा टाइटन हल्क के फॉर्म में चेंज होता है और अपने मुंह से एनर्जी का ब्लो मारकर आयरन मैन के आर्मर को हिट कर देता है। आयरन मैन का सिस्टम इनिशियल सिस्टम डैमेज होने की खबर देता है। एक क्वेश्चन जो सदियों से पूछा जा रहा है, और क्या आज के बाद ये डिस्कस करने के लिए यूनिवर्स जिंदा बचेगा? मैं हूँ ओआटू और मैं सब कुछ बस चुपचाप बिना इंटरफेयर किए देखने के लिए बना हूँ। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि किसी की मौत के बाद ही खत्म होने वाली इस बैटल में कौन जीतेगा? थॉर द गॉड ऑफ थंडर, द ऑल फादर, या फिर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए आज आप सभी को इस सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा। इधर ओडिन बैनर से कहते हैं, बैनर हमें एसगार्ड लेकर चलो। बैनर जवाब देता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं भी सभी को उड़ा कर लेकर चला जाऊंगा। ये तो तुम्हें भी पता ही है कि थॉर ने रेनबो ब्रिज तोड़ दिया है और मैं थोड़ा बिजी हूँ। ओडिन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है बैनर कि मैंने तुम्हें ये हैमर बस आर्मर एंड ये लाइटनिंग के लिए दिया है? पता नहीं तुम जानते हो या नहीं, लेकिन थॉर हमेशा ही अपने आप को होल्ड बैक करके रखता है। वो हमेशा ही अपने हैमर की पावर्स दिखाता है, लेकिन मैं मेरा बेटा नहीं हूँ। चाहे जो हो जाए, बायफ्रॉस्ट चाहे भले ही टूट गया हो, लेकिन हम एसगार्ड पर तो जाएंगे ही। और हम देखते हैं कि हैमर की हेल्प से ओडिन हल्क और थॉर को एसगार्ड पहुंचा देते हैं। एसगार्ड में खड़ा बीटा रेबिल सभी को रोककर कहता है, ये क्या है? आयरन मैन कहता है, बीटा रेबिल, क्या तुम ये देख सकते हो जो मैं देख रहा हूँ कि हल्क के पास थॉर का हैमर है? लेकिन ये कैसे हुआ? इसने कैसे उठाया? हल्क एंड थॉर के लैंड होते ही वहां पर शॉक वेव आ जाती है, जिस वजह से सभी लोग गिर जाते हैं। सिर्फ आयरन मैन से कहती है, उठ जाओ स्टार्क, क्योंकि शायद इसके बाद तुम्हें उठने का मौका नहीं मिलेगा। आयरन मैन कंफ्यूज था कि आखिर ये कैसे हुआ। वो सिर्फ से कहता है कि थॉर ने हल्क को तो बहुत बार हराया है, तो फिर कैसे हल्क हैमर को उठा सकता है? तभी बीटा रेबिल कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं कि थॉर ने जब भी हल्क से फाइट की है वो असली थॉर नहीं था, क्योंकि यही तो रीजन था कि उसे मिडगार्ड पर भेजा गया था,
ताकि वो ह्यूमैनिटी सीखे और अपनी पावर्स को मर्सी के साथ वील्ड करे। सो गाइस, इसी तरह हमें पता चलता है कि थॉर एंड हल्क के बीच अभी तक जितनी भी फाइट्स हमने देखी हैं उसमें हल्क ने हम्बल थॉर, एवेंजर थॉर को ही फेस किया है। लेकिन इस फाइट में हल्क ना कि सिर्फ अपनी ही मिरर इमेज को फेस करेगा बल्कि वो उस गुस्से को भी फेस करेगा जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से थॉर के अंदर उबल रहा है। एक वो पावर जो दुनिया ने अभी तक नहीं देखी है। अभी तक जब भी हल्क एंड थॉर भिड़े हैं, थॉर के दिल में एक बात हमेशा ही थी कि हल्क के अंदर कहीं ना कहीं बैनर मौजूद है जो उसका फ्रेंड है। लेकिन अब फाइनली हल्क ये महसूस करेगा कि गॉड से फाइट करना क्या होता है और हम देखते हैं कि थॉर अपने गुस्से में पागल हो चुका है और कैसे वो हल्क के हाथ को उखाड़ देता है। तभी ओडिन कहते हैं कि अब यही सही मौका है, हमें थॉर को यग्डारसिल के अंदर ढकेल देना चाहिए। ये वर्ल्ड ट्री थॉर के अंदर के जानवर को उससे बाहर निकाल देगा और तब हल्क एंड ओडिन थॉर को उस ट्री के अंदर धकेल देते हैं। हल्क कहता है अब क्या, हमने थॉर को ट्री के अंदर पहुंचा दिया, अब क्या ये सब कुछ ठीक हो गया है? ओडिन कहते हैं हाँ, शायद तुम्हारी बैटल अब खत्म हो गई है, लेकिन थॉर के लिए तो अब ये शुरू हुई है। हम हर एक रियल्म की पावर को यूज कर रहे हैं, चाहे उस रियल्म को हम जानते हो या न जानते हो, बट उसकी पावर्स इस ट्री के थ्रू यूज की जा रही हैं थॉर के अंदर के उस मॉन्स्टर को केज में बंद करने के लिए जो अभी इस वक्त उसके अंदर मौजूद है। दुनिया की सारी मैजिक एंड इंचेंटमेंट यूज हो रही है थॉर को वापस लाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगा। और हम देखते हैं कि थॉर को पकड़े हुए ट्री को थॉर उखाड़ने लगता है और वो तो अब इस ट्री को भी उखाड़ने जा रहा है। सिर्फ ये देखकर कहती है ओह थॉर प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन थॉर कहाँ रुकने वाला था, उसने सभी रियल्म से कनेक्टेड उस ट्री को उखाड़ दिया। ये देखकर ओडिन कहते हैं ग्रेट हेल, आखिर इस पागलपन को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? बैनर कहता है अगर थॉर इस तरह से नहीं शांत होता है तो शायद हमें ताकत का इस्तेमाल कम करके वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। और तब ओडिन बोलना शुरू करते हैं मेरे बेटे, ये मैं हूँ तुम्हारा पिता, मैं ओडिन हूँ। मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया और जो भी तुम्हारे साथ हुआ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं, मैं कभी तुम्हारे साथ दयालु नहीं रहा, लेकिन मेरे बेटे आज मुझे वो करने दो जो एक पिता को करना चाहिए। ये सब बातें सुनकर थॉर अब थोड़ा सा शांत होता है और इसी के साथ हल्क थॉर के सर पर हैमर को रख देता है और जिसके साथ वहां पर हैमर एंड रेज का एक पावरफुल सर्कल बन जाता है जो थॉर के अंदर के रेज को बाहर खींचकर उसे खत्म कर देता है। और इसी के साथ एक ब्लास्ट होता है जो वहां खड़े बाकी के एसगार्डियंस एंड सुपर हीरोज सभी को हिट कर देता है। सब कुछ क्लीन होने के बाद हम देखते हैं कि हल्क का वो सूट अब हल्क के पास नहीं था और थॉर भी अब ठीक लग रहा था एंड वर्ल्ड ट्री भी अब हैमर की पावर की वजह से रिस्टोर हो चुका था। हाँ गाइज, इसका मतलब अब थॉर ठीक हो चुका है एंड वापस से वो अपने आप को रिस्टोर करता है एंड हल्क भी अपने सूट वगैरह को पहनता है एंड चुपचाप वहां से चला जाता है। आयरन मैन थॉर को कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो चला गया। थॉर जवाब देता है कि मुझे लगता है बैनर अपने आप को डिस्ट्रॉय होने देना चाहता था और अब वो फ्री हो गया है। थॉर टोनी को बकरों के साथ उसके घर भेज देता है एंड वो सिर्फ से पूछता है कि हल कहाँ जा रहा है। सिर्फ कहती है शायद वहां जहां उसे कोई ढूंढ ना पाए, यहाँ तक कि इतनी दूर जहां मेरी आंखें भी उसे ना देख पाए। थॉर कहता है बैनर का उस चीज में कोई भी हाथ नहीं था जो कुछ अल्पासों में हुआ, क्योंकि जब मैं हल्क बना तो मुझे पता चला कि वो हर रोज किस दर्द से गुजरता है। मैं उसे हमेशा ही एक अच्छे दोस्त की तरह याद रखूंगा। और हल्क का वो सूट भी अब हमें बाकी सूट्स के साथ रखा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उसमें रेड आंखें दिखाई जाती हैं।
आपको क्या लगता है, ये एंड है या कुछ और भी होना बाकी है? सो इस स्टोरी के साथ ही हमें पता चल गया है कि थॉर ने जब जब भी हल्क से फाइट की है उसने अपना 100% पावर्स को यूज नहीं किया है। लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी भी हमारे मन में रहने वाला ही है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। सो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। हम मिलेंगे अपनी न्यू कॉमिक के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।